एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। दोस्तों आज है ना, मैं वीडियो बनाने के लिए ये सारे कपड़ों को खोलकर बैठी थी। बहुत ही सुंदर सुंदर मेरे पास कपड़े हैं, मैं अक्सर लेती रहती हूँ। लेकिन इन कपड़ों को यूज करने के बाद ऐसा होता है ना कि इस तरीके की स्ट्रिप हमारे पास छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं। तो ये कपड़े खोले तो इसके अंदर से ये स्ट्रिप भी निकली। तो अक्सर मेरा ऐसा होता है ना कि मैं छोटा सा पीस भी फेंकती नहीं हूँ, उसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो उसमें से कुछ अच्छे सा नया सा कुछ बनाना चाहती हूँ। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो चाहते हैं कि अच्छा सा कुछ DIY बनाएं। तो अगर आपके पास इस तरीके के कपड़े के छोटे छोटे पीस नहीं हैं तो आप अपने पुराने कपड़ों का भी यूज कर सकते हैं। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सुंदर 2 आइडिया जिससे आप छोटे छोटे कपड़ों से बना सकते हैं। अगर आपके पास भी पड़े हैं मेरी तरह ही संभाले हुए ढेर सारे कपड़े तो इसका आप यूज कर सकते हैं। और ऐसी चीजें हम बनाएंगे कि जिससे आप एवरीडे अपने घर में यूज कर सकते हैं और शान से आप कर सकते हैं कि ये मैंने बनाया है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए गाइस, मेरे पास जो भी छोटे छोटे बचे हुए कतरन थी उन सबको मैंने निकाल लिया है। और पुराने कपड़े थे कुछ, उनमें से भी इस तरीके से जो कट करना था वो मैंने ले लिया है। अब इनमें से मैंने इस तरीके से एक पीस को फोल्ड करके रखा है। और मुझे यहाँ पर 5 बाई 5 इंच के स्क्वायर कट करने हैं, तो मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। आप चाहें तो एक पेपर पर पहले मार्क भी कर सकते हैं या फिर किसी एक पीस को कट करके इस तरीके से उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मेरे पास 4 सर्कल एक साथ रेडी हो चुके हैं। अब मैंने जो और कपड़े थे उसके ऊपर भी इसी स्क्वायर को रखकर और सारे स्क्वायर भी कट कर लिए हैं। मैं यहाँ पर एक डोरमैट बताऊंगी आपको, लेकिन आप सेम तरीके से बहुत बड़ा कारपेट भी बना सकते हैं। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको ये छोटे छोटे पीस रेडी कर लेने हैं और इस तरीके से उसके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेट करके रखना है। अब देखिए, 2 पीस को मैं इस तरीके से उसके राइट साइड बाहर की तरफ रखते हुए सिलाई करूँगी। तो इस तरीके से ये देखिए, ये मैंने 2 पीस यहाँ पर जॉइंट कर, सेम इसी तरीके से दूसरे भी हमें जॉइंट करने हैं। अब ये दोनों पीस को मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करके अटैच करूँगी। तो ये लाइन पूरी मेरी एक रेडी हो चुकी। अब सेम इसी तरीके से बाकी सारे पीस को भी मैं जॉइंट करके ये सारी लाइनों को रेडी कर लूँगी। यहाँ पर ये मैंने 4 पीस को जॉइंट करके लाइन बनाई है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पीस को जॉइंट करके ज़्यादा बड़ी लाइन बनाएं। सेम तरीके से अब देखिए, ये जो बड़ी लाइन हमने बनाई उसे भी एक दूसरे के साथ हम जॉइंट करेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे पीस को जॉइंट कर लेना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको सीधी सिलाई करना आते हैं तो आप इसे बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो जो सिलाई दिख रही है वो हमारी राइट साइड है और नहीं दिख रही वो रॉन्ग साइड। अब मैंने यहाँ पर एक पुराने नाइट पैंट का यूज़ किया है जो कि अब बेकार हो चुका था। तो उसे देखिए, इसके लेग कट कर लिए हैं और दोनों लेग को इस तरीके से मैं ओपन कर लूँगी और दोनों को एक दूसरे के साथ जॉइंट करके एक बेसिक फैब्रिक रेडी करूँगी। आप यहाँ पर कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे पुरानी बेडशीट है या फिर पुराना टॉवेल है, कुछ भी ले सकते हैं आप, कुर्ती या साड़ी कुछ भी। अब जो हमारा रेडी पीस था वो मैंने लिया है और इसके ऊपर रखकर जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। अब मैंने एक बेडशीट का फैब्रिक लिया है, मेरे पास बचा हुआ पड़ा था और यूज़ करने के बाद, तो इसे भी मैंने यहाँ पर नीचे रखा है ताकि मैं इसे और भी ज़्यादा थिक बना सकूँ। तो आप जैसे भी चाहें उस तरीके से इसकी थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने एक पुरानी कुर्ती से स्ट्रिपें कट कर ली हैं। इस स्ट्रिपों की चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है। यहाँ पर जितने भी जॉइंट है उस हिसाब से आपको स्ट्रिप लेनी है। इस स्ट्रिप को हमें फोल्ड करके यहाँ पर अटैच करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम इस तरीके से यहाँ पर सभी स्ट्रिपों को अटैच कर लेंगे। तो इस स्ट्रिप को हम इस तरीके से फोल्ड करके पकड़ेंगे और फिर यहाँ पर हमें सीधी सिलाई चलानी है। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो जॉइंट है, सिलाई किया हुआ जो कपड़ा है वो है ना इस स्ट्रिप के नीचे आ जाए और बाहर की साइड ना दिखे। तो इस तरीके से हमें ये सीधी सिलाई करनी है। सीधी सिलाई करने के बाद इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर एक और सिलाई हम कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे जॉइंट पर भी हम स्ट्रिप को फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर भी सीधी सिलाई करके इसे भी फोल्ड करके ऊपर सिलाई करेंगे। सेम तरीके से देखिए, मैंने सभी जॉइंट के ऊपर इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर भी हमें सेकंड साइड पर भी इसी तरीके से सीधी स्ट्रिप लंबी सी लगानी है और फिर इसे भी फोल्ड करके सिलाई करनी है।
तो ये देखिए ये मेरा पूरा पीस रेडी हो चुका है। अब इसे हमें सेकंड साइड पर रॉन्ग साइड पर रखना है और यहाँ पर हम इस तरीके से एक स्ट्रिप को अटैच करेंगे। सेकंड साइड पर भी हमें इस तरीके से ही स्ट्रिप को अटैच करना है। दोनों साइड पर मैंने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। उसके बाद इसे हम सीधा करेंगे और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके यहाँ ऊपर सिलाई करेंगे। सेम तरीके से दोनों साइड हम कर लेंगे। उसके बाद हमें है ना यहाँ पर जो इसकी बची हुई दो साइड है वहाँ पर भी स्ट्रिप अटैच करनी है। तो उसके लिए भी देखिए हम इस तरीके से स्ट्रिप को लेंगे और ये स्ट्रिप हमें हाफ इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा लेनी है और फिर इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। तो दोनों साइड पर हम सेम इसी तरीके से एक्स्ट्रा स्ट्रिप लेकर यहाँ पर अटैच करेंगे और उसके बाद हमें इसे इस तरीके से राइट साइड पर टर्न करना है और फिर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो देखिए सेम तरीके से मैंने दोनों साइड पर स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैंने इसकी थिकनेस बनाई है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो अगर आप इसकी साइज़ ज़्यादा करते हैं तो एज अ बेडशीट इसका यूज़ कर सकते हैं, एज अ कारपेट भी इसका यूज़ कर सकते हैं, एज अ डोर मैट, टेबल मैट, फ्लोर मैट, जैसे भी चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। अब देखते हैं दूसरा आइडिया। तो उसके लिए मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है और इस पेपर को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखा है। इसे 4 लेयर में हमें फ़ोल्ड करना है और फिर यहाँ पर देखिए मैं कॉर्नर पर 8 इंच पर रख कर मार्किंग करूँगी। इसे हमें इस तरीके से कॉर्नर से 8 इंच रखते हुए मार्क करना है एक कर्व शेप में। तो ये देखिए पूरा इस तरीके से हमें मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हमें कट कर लेना है। तो ये मार्किंग करने के बाद मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। तो हमें एक सर्कल मिल गया है। अब इस सर्कल को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, जैसे था वैसे ही और एक बार फोल्ड कर लेना है। तो ये इस तरीके का हमें रेडी पीस मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि आप जो भी कपड़े यूज़ करना चाहते हैं उस कपड़े के ऊपर इस रेडी फॉर्मे को रखना है। कि हमारा एक फॉर्मा रेडी हो चुका है और इसे हम रखेंगे इस पीस को और मार्किंग कर लेंगे। आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं लेकिन मार्किंग करके करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो मार्किंग करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पुराने ब्लाउज़ का यूज़ किया है, तो आपको जिसकी भी प्रिंट, डिज़ाइन, कलर अच्छे लगते हैं उस फैब्रिक का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कतरनों का भी इस्तेमाल किया है और पुराने कपड़ों का भी इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग कलर के टोटल 8 पीस यहाँ पर कट कर लिए हैं। तो आप अगर इसके बड़ा बनाना चाहते हैं तो जो हमने 8 इंच रखा था, जो सर्कल कट किया, तो वो आप 9 या 10 भी रख सकते हैं। और भी ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। अब इस कतरानों को मैंने कलर वाइज इस तरीके से सेट किया है और उसके बाद हम इसे इस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद देखिए ये सारी अटैच होने के बाद लास्ट में हमें इस तरीके से इसे अटैच करना है। तो ये पूरा एक सर्कल हमारा रेडी हो जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं आप कि बहुत इजीली हमें एक दूसरे के साथ इसे जॉइंट करना है और ये रेडी हो चुका है। अब मैंने एक बैंगल ली है और एक कपड़े के ऊपर उसे रखकर मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली है और फिर इसे मैंने सर्कल में कट कर लिया है। और इस सर्कल को कट करने के बाद यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। इसके बाद छोटे छोटे कट लगाने हैं और फिर देखिए इन दोनों को हम इस तरीके से थोड़ा अलग करके बीच में बड़ा सा कट लगा के इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। आप यहाँ पर बैंगल की जगह पर ढक्कन है या फिर और कोई भी चीज़ है राउंड शेप की, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम राइट साइड पर इस तरीके से टर्न कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बीच में हमें सिलाई करके अटैच करना है। अब मैंने एक पुरानी बेडशीट ली है और इस बेडशीट को मैंने 4 लेयर्स में रखा है, इसी के साइज़ का जो हमने रेडी पीस किया है। और फिर इसके नीचे रखकर मैं इस तरीके से पूरे राउंड में सिलाई कर लूँगी। सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी सी ये थिकनेस इसकी आ गई है। और यहाँ पर मैंने एक सिलाई बीच में भी कर ली है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब मैंने एक पुरानी कुर्ती का ही कपड़ा लिया है और यहाँ से भी मैं इस तरीके से क्रॉस में पट्टियाँ कट करूँगी, क्योंकि ये हमारा सर्कल शेप है। तो अगर हम स्ट्रेट पट्टी कट करेंगे तो अच्छी फिनिशिंग के साथ अटैच नहीं होगी। तो आपको इस तरीके से क्रॉस में पट्टियाँ कट कर लेनी है। अगर पट्टियाँ छोटी हैं तो इस तरीके से आप इसे जॉइंट करके लंबी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लंबी सी स्ट्रिप रेडी कर ली है। अब इसे हम उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हमें हल्का सा फोल्ड करके इसे इस तरीके से पूरे राउंड में अटैच करना है।
लास्ट में हमें इसे इसके ऊपर ओवरलेप करते हुए रखना है ताकि बाद में अच्छी फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। अब इसे हम राइट साइड पर टर्न करेंगे और जो हमने स्ट्रिप अटैच करी थी इसे ऊपर की साइड लेकर आना है। उसके बाद जो जॉइंट है वहाँ पर इस तरीके से हम सेट कर लेंगे और फिर डबल फोल्ड करते हुए इसे हम रखेंगे और फिर पूरे राउंड में सिलाई कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे फोल्ड करके कहीं पर भी छोटी सी जगह में भी रख सकते हैं और अगर आप इसकी साइज़ बड़ी बनाते हैं तो बहुत ही प्यारा सा ये कारपेट दिखेगा। इसके अलावा आप इसका यूज़ कर सकते हैं डोर मैट, फ्लोर मैट, एरिया रग या टेबल मैट की तरह। इसे आप चाहें तो फ्लावर पॉट के नीचे भी रख सकते हैं अगर बड़ा सा फ्लावर पॉट है, और आप चाहें तो छोटा बनाएंगे तो आप इसे मग मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताना। दोनों में से कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा था ये भी बताना, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।